हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स और बिहार के जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप ये जो वीडियो है इसके जो भी क्वेश्चंस है आप इसको टेस्ट की तरह लेंगे और कमेंट में बताएंगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और आपको खुद से बनाना है। वैसे मैं आंसर बताऊंगी और 2 सेकंड का मैं टाइम दूंगी, आपको खुद से आंसर सेलेक्ट करना है और फिर टोटल आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना किया है। तो अब एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे ढंग से और टेस्ट भी अटैम्प्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कि बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? गंडक, कोसी, सरयू, बागमती या इनमें से कोई भी नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है और वो नेपाल की पवित्रतम नदी मानी जाती है, तो वो है बागमती। बागमती नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? गंडक बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसके लिए किस वर्ष समझौता हुआ था? 1975 में, 1959 में, 1980 में या फिर 1985 में, या इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये इसका समझौता किस वर्ष हुआ था? 1959 में हुआ था। ये परियोजना भारत और नेपाल सरकार को संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ था और 1960 से जो है ये कार्य प्रारंभ किया गया था। तो समझौता कब हुआ था? 1959 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया। बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था? श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, राजकुमार शुक्ल को, सहजानंद सरस्वती को? आपको इसका आंसर बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। 1940 में क्या हुआ था कि बिहार के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था। और पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे बिहार के वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। वो कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। और दूसरे जो है वो अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वकीलों ने, कामगारों ने, विद्यार्थियों ने या फिर अध्यापकों ने? तो 11 अगस्त 1942 को पटना जो सचिवालय है इसके पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था और ये विद्यार्थियों ने फहराया था। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है, पटना में वहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और इसके जो है पटना में कौन थे महत्वपूर्ण नेता? सैयद अहमद, मुश्ताक अली, एम सईद हसन या फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद? ओके, पटना में वहावी आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो सैयद अहमद थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो बांका, जमुई, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया, भोजपुर या फिर जहानाबाद? तो देखिएगा, बिहार दक्षिण में झारखंड से मिलता है और झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं? कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो बांका और जमुई जो है ये झारखंड से सीमा बनाता है। तो अगर आपको ये 8 डिस्ट्रिक्ट याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में
स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना % का प्रावधान किया गया है? बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के ऊपर कुल बजट का कितना % जो है इसका प्रावधान किया गया स्वास्थ्य के लिए? 4.45%, 6.08%, 7.45% या फिर 9.56%? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.08%। स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का 6.08% का प्रावधान किया गया बिहार में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क, या इनमें से कोई भी नहीं? तो पटना शहर को सबसे पहले बसाया किसने था? उदयन ने बसाया था, और इसको राजधानी भी उदयन ने ही बनाई थी। लेकिन अभी जो हमारा आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी उदयन नहीं दिया है। अगर याद रखिए उदयन है ऑप्शन में तो आप लोग उदयन के साथ जाएंगे। अगर उदयन ऑप्शन में नहीं दिया है तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्रा जो है, जैसे गंगा नदी के यहाँ पे स्थान है पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी, इस क्षेत्र को। लेकिन उस टाइम इसका नाम नहीं रखा गया था कि इसका नाम क्या है, लेकिन इस जगह को राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाया था, इसलिए इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मगर ऑप्शन में अगर उदयन है तो आप उदयन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ऑक्सीजन जो प्लांट है इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से एक से अधिक? तो देखिए, बिहार में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने ये बेगूसराय में फरवरी 2020 में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की थी। फरवरी 2020 में कहाँ पे हुआ है? बेगूसराय में हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बौद्ध बनाने वाला प्रथम राजा कौन था? अशोक, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो पहला राजा था बिहार में वो कौन था, वो हमें बताना है। तो वो था बिंबिसार। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भागलपुर, रोहतास, पूर्णिया या फिर सहरसा? तो साक्षरता दर जो है ये बिहार में रोहतास में सबसे ज़्यादा है, पुरुषों में भी के मामले में भी और महिलाओं के मामले में भी, और ऑल ओवर भी बिहार में जो है, मतलब बिहार का साक्षरता दर वो सबसे अधिक रोहतास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? नवादा, नालंदा, बेगूसराय या फिर रोहतास? ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मेची किसकी सहायक नदी है? मेची नदी जो है किसकी सहायक नदी है? कोसी, गंडक, कर्मनाशा या फिर महानंदा? तो देखिएगा, मेची जो है ये मेची महानंदा की सहायक नदी है। मेची तथा कंकई जो है ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, महानंदा। नेक्स्ट है, बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया इसने? पटना, गया, पूर्णिया या फिर बीटा? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गया। बिहार का जो गया एयरपोर्ट है वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में तीसरे स्थान पे आया है, गया। नेक्स्ट है, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल कौन है इनमें से? राजकुमार परवेज, फर्रुखसियर, राजकुमार अजीम, मुर्शीद कुली खां, या इनमें से कोई भी नहीं है, एक से अधिक? बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार परवेज है। 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो पहला वो मुगल जो कि बिहार का सूबेदार बना था वो है राजकुमार परवेज। 1621 में इसको जहांगीर ने बनाया था। नेक्स्ट है, बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था? राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, शाह मोहम्मद जुबैर या फिर श्री यदुनंदन शर्मा? ठीक है, ओके। तो बिहार के मुंगेर में 1922-23 में
किसान सभा का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। यहाँ पे जुबैर छूट गया, सॉरी। तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 1722 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधोलकर, चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन 37वां अधिवेशन हुआ था गया में और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन बी राइट होगा, चित्तरंजन दास। आई होप आप लोग क्वेश्चंस बना रहे होंगे। कमेंट में लिखिएगा सारे आपने कितना बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही है? 11.5%, 10.5%, 7.45% या फिर 13.67%। तो बिहार की जो बेरोजगारी दर रही है ये कितनी रही है, ये हमें बताना है। फरवरी 2021 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। तो बिहार की जो बेरोजगारी दर रही है वो 11.5% रही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में किस तिथि को हुआ था? 12 जून 1857, 18 जून 1857, 18 अगस्त 1857 या फिर 10 मई 1857। तो पूरे भारत में तो 10 मई से स्टार्ट हुआ था। बिहार में ये किस तिथि को स्टार्ट हुआ वो हमें बताना है। तो देखिए बिहार में स्टार्ट हुआ था ये 12 जून 1857 से स्टार्ट हुआ था। देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से स्टार्ट हुआ था बिहार में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर क्या थे? शास्त्रीय नर्तक, ध्रुवपद गायक, लोक कवि गायक, सितार वादक, या इनमें से कोई भी नहीं है, एक से अधिक। ओके, भिखारी ठाकुर जो है लोक कवि गायक थे। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लोक कवि गायक थे ये। नेक्स्ट है बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? आरा में, रोहतास में, दरभंगा में, बिहार शरीफ, नालंदा में। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आरा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? शहनवाज हुसैन, नारायण प्रसाद, जमा खान, सम्राट चौधरी। बिहार के उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? कौड़ा मल्लेर, रानाडे, बिरसा मुंडा, कोंडादोरा, इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक। उलगुलान के रूप में ब्रिटिशों के विरुद्ध जो जनजातीय विद्रोह हुआ था ये किसके द्वारा संगठित किया गया था? ओके, तो ये संगठित किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था 1931 में? रामानंद मिश्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है ये 1931 में हुआ था और ये रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष वेनीपुरी तथा गंगा शरण सिन्हा इन लोगों ने मिल करके किया था 1931 में। तो ऑप्शन ई राइट होगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार मंत्रिमंडल 2021 में अल्पसंख्यक मंत्रालय निम्न में से किसे दिया गया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है बिहार में? जयंत राज, मोहम्मद इकबाल, लेसी सिंह या जमा खान? अल्पसंख्यक मंत्रालय ये दिया गया है जमा खान को। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट का गठन किया गया था। रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा इन लोगों ने मिल करके किया था और 1934 में यही बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में आया था। और इसके सचिव तब कौन बने थे ये हमें बताना है। तो इसके सचिव उस टाइम बने थे जयप्रकाश नारायण।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर जनगणना 2021 की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो भारत जनगणना 2021 11 के अनुसार 11 के अनुसार भारत में निम्नतम साक्षरता दर जो है वो की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो बिहार का जो साक्षरता दर है ये पूरे राज्यों में भारत में सबसे कम है, तो बिहार पहले स्थान पे आता है निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, राजकुमार शुक्ल ने, मजहरुल हक ने। इनमें से कोई भी नहीं या एक से अधिक। तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और फिर चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, सबको याद होगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? ऑप्शंस देखते हैं, मलिक अलाउद्दीन जानी को, तुगान खान को, नसरुद्दीन महमूद को, सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था, बताना है। ओके, मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने किसको नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? 1905 के बंगाल विभाजन से, 1857 के विद्रोह से, 1865 के आंदोलन से, या फिर भारत की स्वतंत्रता से? वीर कुंवर सिंह बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी जाने जाते हैं, और ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे ये आपको बताना है। तो ये जुड़े थे 1857 के विद्रोह से। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें बिहार की ओर से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ही कर रहे थे, ऑप्शन बी राइट होगा। और इनसे एक क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जान्ना भगत, जुंडू भगत ने, मोतीलाल तेजावत और सुरेंद्र साई ने, डेल्टा रामोसी और विरसा ने, या फिर सिद्धू और कान्हू ने? इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चांद, भैरव, सिंधु, कान्हू, ये भाई थे चारों, इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस चित्रकला के अंतर्गत बिहुला विषहरी का दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है? किस चित्रकला के अंतर्गत बिहुला विषहरी के दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है? सांझी कला के अंतर्गत, मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत, मंजूसा चित्रकला के अंतर्गत, या फिर पटना कलम चित्रकला के अंतर्गत? किस चित्रकला के अंतर्गत बिहुला विषहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है? तो ये होता है मंजूसा चित्र शैली के अंतर्गत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मंजूसा चित्र शैली। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 2004 में, 6 में, 2016 में, 2018 में? नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2016 में शामिल किया गया था, 2016 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1921 में, या फिर 1922 में? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या फिर बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ? स्वामी सहजानंद सरस्वती ये किससे जुड़े हुए हैं? ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के सकल राजकीय मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना % योगदान है? 15%, 20%, 18%, या फिर 25%? बिहार के सकल राजकीय मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो ये है 20%, 20% योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? गया में, पश्चिमी चंपारण में, बेगूसराय में, वैशाली में। कांवर झील ये है बेगूसराय में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा लड़कियों के भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद को दूर करने के उद्देश्य से निम्न में से किस योजना का प्रारंभ किया गया है? बिहार उन्नयन योजना, कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सखी योजना या बालिका प्रोत्साहन योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा लड़कियों के भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना का आरंभ किया गया है? तो ये है, योजना का नाम क्या है? कन्या सुरक्षा योजना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? विजयदेव, नरसिंहदेव, नान्यदेव, हरि सिंह देव या इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और हरि सिंह देव जो है ये अंतिम शासक थे कर्नाट वंश के। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्रा या फिर कश्मीर। तो कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जिसमें पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये अजात शत्रु के काल में हुआ था और ये राजगिरी में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अजात शत्रु के टाइम पे पहली बौद्ध संगति हुई थी और ये राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में विधान परिषद और विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा परिषद की जो सीटें हैं वो 75 हैं और विधानसभा की 243 है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 सितंबर 2020 को बिहार में कौन सी योजना की शुरुआत की गई? प्यार का पौधा अभियान, जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, हर गांव ऑप्टिकल फाइबर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है हर गांव ऑप्टिकल फाइबर योजना। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है 43। नवंबर 2020 में बिहार के किस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुपम झील है, कांवर झील, बड़ेला झील या फिर नागी डैम झील। इसका आंसर आपको बताना है। नवंबर 2020 में बिहार के किस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कांवर झील को दी गई है। ऑप्शन बी राइट होगा, कांवर झील। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक। बिहार राज्य की सीमा, बिहार उत्तर में नेपाल से सीमा बनाता है, दक्षिण में झारखंड के साथ बनाता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ जो है बिहार की सीमा स्पर्श नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला जो है बिहार का ये कौन सा है? सिवान, नवादा, शिवहर या फिर शेखपुरा। तो शिवहर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में महिलाओं के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हेलो सखी योजना की शुरुआत की गई है? पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली या फिर सीतामढ़ी। बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे महिलाओं ने कोरोना महामारी से बचाव और तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हेलो सखी योजना की शुरुआत की है? महिलाओं के द्वारा की गई है। तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। ऑप्शन बी राइट होगा, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद शाह, बख्तियार खिलजी या फिर महमूद गजनवी। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने बिहार को जीता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार पत्रिका, द बिहार, बिहार टाइम्स, द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी पत्रिका द बिहार हेराल्ड था। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है 2003 में। ऑप्शन सी राइट होगा, 2003 में किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है, गलत कथन बताना है। पहला कथन है, ये चुनाव बिहार के 17वीं विधानसभा चुनाव थी, ये 17वां था इसका क्रम, बिल्कुल सही है ये। इस चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई हैं। इस चुनाव एक परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये भी सही कथन है। ये चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था, ये भी सही है। तो इसका जो सारा का सारा कथन है वो सही है और हमें गलत कथन बताना था, तो गलत एक भी कथन नहीं है, ऑप्शन ही राइट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। सो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं और आप लोग कमेंट में बताइए आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं वो भी कमेंट में बताइए, ताकि मैं आगे भी इस तरह का जो है क्वेश्चन सेट लाऊं आपके लिए टेस्ट टाइप का। और हाँ, इसमें बिहार जीके का देखिए, बिहार जीके को अगर आप लोग चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसका हम लोग ने पहले से प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, मैंने सारा चैप्टर वाइज बिहार जीके पढ़ाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, बिहार स्पेशल जीके का चैप्टर वाइज वीडियो है, उस पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं कोशिश करूँगी आपके लिए आगे और भी इस तरह की वीडियो लाने का, अगर आपको पसंद आएगा तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।